पर हम अलंकार में शब्द अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, शब्द अलंकार का ट्रिक क्या था, अ य स। ठीक है, अ से अनुप्रास हो जाएगा, य से यमक हो जाएगा, श से श्लेष हो जाएगा, और साथ में वक्रोक्ति, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार और पुनरुक्ति, पुनरुक्ति, विदाभास और विवक्षा है। ठीक है, क्या है तो यमक अलंकार में जो होता है ना, उपमेय का उपमान से तुलना किया जाता है। ठीक है, और यमक अलंकार जो होता है इसके दो प्रकार होता है, एक अभंग यमक होता है, एक सभंग यमक होता है। अभंग यमक में क्या होता है कि जैसे कोई शब्द होता है, कोई वाक्य होता है, उसका हमें खंड नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप मतलब वो खंड 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 हो जाता है, उसके हमें कुछ मतलब अपना दिमाग मतलब जोर नहीं लगाना पड़ता है वाक्य पे। ठीक है, और सभंग यमक अलंकार क्या होता है कि उसमें जो है कि उसमें क्या है कि उसमें जो उसमें उसमें वाक्य के अर्थ को हमें खंड खंड करके समझना पड़ता है। ठीक है, उसमें सभंग यमक अलंकार होता है। तो इस प्रकार से, और जो यमक अलंकार होता है, और जो यमक अलंकार होता है उसमें कोई शब्द बार बार आता है और उसका अर्थ अलग अलग निकलता है। ठीक है, तो उसे हम इस प्रकार से उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। और यहाँ पे है श्लेष अलंकार। ठीक है, श्लेष अलंकार जो है तो श्लेष का अर्थ होता है कि शब्द एक अर्थ अनेक, मतलब कि एक ही शब्द रहेगा और उसके अनेक अर्थ निकलेंगे। ठीक है, तो अनेक अर्थ निकलेंगे, तो इस प्रकार से उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। श्लेष अलंकार भी दो प्रकार का होता है, एक अभंग श्लेष और एक सभंग श्लेष। ठीक है, अभंग श्लेष जैसे हम लोग यमक अलंकार में किए थे वैसे श्लेष अलंकार में भी होता है। मतलब कि जैसे कोई वाक्य है तो उसका हमें कोई अर्थ नहीं निकालना पड़ता, अपने आप वो मतलब उसका अर्थ निकल जाता है, अभंग हो जाता है उसका अर्थ। ठीक है, और सभंग श्लेष में क्या होता है तो सभंग श्लेष अलंकार जो है उसमें हमें वाक्य को अर्थ को समझना पड़ता है। ठीक है, जैसे यमक अलंकार में था, ठीक उसी प्रकार से सभंग श्लेष अलंकार है। अब हम पढ़ेंगे वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, वक्रोक्ति अलंकार में यह है कि जैसे कि वक्रोक्ति अलंकार का मतलब होता है टेढ़ी उक्ति, जैसे कि कहा कुछ जाए और व्यक्ति सुन समझ ले कुछ और। जैसे कि कृष्ण भगवान जो है ये इसका परिभाषा है कि इसमें एक व्यक्ति कोई बात कहता है और दूसरा व्यक्ति उसका दूसरा मतलब निकाल लेता है। जब भगवान श्री कृष्ण जब राधा मैया जो है अपने मतलब अंदर घर में नहा रही थी, तो कृष्ण भगवान आते हैं दरवाजे पे, दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि को तुम, मतलब दरवाजा खटखटाते तो राधा मैया कहती है कि को तुम, तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं हरि, मतलब कि मैं हरि हूँ। तो हरि हूँ, तो कृष्ण जो राधा रानी रहती है वो कहती है कि तुम हरि हो तो यहाँ क्या कर रहे हो, तो बोलती है कि वानर कोपुर काम, मतलब कि तुम्हारा यहाँ क्या काम है, तुम तो वानर हो, तुम जाओ पेड़ पे सखा पे जाओ, वो ये समझ लेते हैं। ठीक है, मतलब कि वही व्यक्ति कहता है कुछ और व्यक्ति सब दूसरा व्यक्ति जो समझ लेता है कुछ और। ठीक है, तो वही वो इस प्रकार से इसमें वक्रोक्ति अलंकार में यही बताया गया है। और वक्रोक्ति अलंकार के भी दो प्रकार है, एक काकू वक्रोक्ति और एक श्लेष वक्रोक्ति है। ठीक है, एक काकू वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। श्लेष वक्रोक्ति जिसमें श्लेष के कारण वक्रोक्ति होता है उसे श्लेष वक्रोक्ति करते हैं, और काकू वक्रोक्ति में काकू की वजह से होता है उसमें काकू वक्रोक्ति कहते हैं, जैसे कि व्यक्ति कहता है कुछ और समझता है कुछ और, उस प्रकार से। ठीक है, और जो इसमें विवक्षा और वो है तो वो तो हमें वो तो पता ही है। अब इसके बाद दूसरे वीडियो में हम लोग अर्थालंकार को पढ़ेंगे।